हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं एसपीडी का करेंट अफेयर्स, जो कि मैं पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रही हूँ। 100 क्वेश्चन करके मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। यह पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें हम लोग 301 से लेकर के 400 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लोग लगाइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आज का वीडियो का। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। यह मिला है 127वां। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी हैं? भवानी देवी। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई हैं? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में दिया है? आईएनएस कृपान उपहार में किसे दिया है? वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? आंसर हो जाएगा सी, 14वां। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो यह हो जाएगा 14वां। नेक्स्ट है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और यह प्रारंभ हुआ है 2015 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? या बन गई है नुसरत चौधरी। कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ने रजत पदक जीत लिया है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है, यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभारंभ टेडी बियर का अनावरण किया गया? आंसर हो जाएंगे सी, जर्मनी। यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? तो जर्मनी में। शुभांकर क्या है? टेडी बियर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? कहाँ खोजी गई है? मिजोरम में। गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति कहाँ खोज हुई है? मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? नाहिदा खान कहाँ की हैं? पाकिस्तान की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है नाहिदा खान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है या जीता है भारत ने। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, किस देश के लिए है? आंसर हो जाएंगे बी, इंडोनेशिया। स्पेस ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया।
भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएंगे सी, गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? 10,000 मासिक पेंशन हरियाणा में दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मई के लिए थिपाचा पुथावोंग को। थिपाचा पुथावोंग को, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। आंसर हो जाएंगे बी। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को किया गया। आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आंसर हो जाएंगे बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2022 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? आंसर हो जाएंगे बी, ईगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन 2023 ईगा स्विएटेक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? बिजली निर्यात पर समझौता किस देश के बीच किया गया है? आंसर हो जाएंगे ए, नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है? योग एंड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? चीन ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? चीन ने। आंसर हो जाएगा डी। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताया कि यह कहाँ अवस्थित है? कैपिटल हिल कहाँ है? अमेरिका में होना चाहिए। आंसर हो जाएंगे सी, सी दिया गया भी है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना को। किस राज्य के सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुण पोल नामक एक ऐप अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएंगे डी। एक और मैं आंसर भी देख लूं। हाँ, डी दिया गया है। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? बिहू कुह उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएंगे सी, बिल्कुल राइट आंसर। असम ना होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, गीता राव गुप्ता। 333। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रज महोत्सव ओडिशा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है कहाँ? उदयपुर में। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन? उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? यह जीत लिया है ललिता नटराजन ने। ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यह खुला है कोहिमा, नागालैंड। कोहिमा, नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा?
कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है गुजरात। पवन ऊर्जा क्षमता मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? यह और कौन दे सकता है? चीन। भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है? नो हार्निंग डे घोषित किसने किया है? आंसर हो जाएंगे सी, मुंबई ने। नो हार्निंग डे मुंबई की पुलिस ने। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? डिजिटल भुगतान के मामले में भारत जो है शीर्ष पर पहुंच गया है। आंसर हो जाएंगे डी। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर में। आंसर हो जाएंगे ए, सिंगापुर। गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य असम। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर के यूएई। यूएई। आंसर हो जाएंगे ए। सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, यूएई। हाल ही में टेनिस के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। आंसर हो जाएंगे ए, नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? योगी आदित्यनाथ। आंसर हो जाएंगे बी। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? चौबटिया में। कहाँ? चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? यह बन गया है एमआरएफ। एमआरएफ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ जीत हुई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ जीत हुई है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना को। किसे हाल ही में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? बताइएगा। वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है? टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप को वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है?
पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य या यूटी कौन सा है? सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया। सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। नौसेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएंगे बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? और कोई नहीं, केरल ही है। खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आंसर हो जाएंगे सी, IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर नगर किसका रखा गया है? अहमदनगर का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव सेलेस्टे सौलो बने हैं। आंसर हो जाएगा बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव सेलेस्टे सौलो बने हैं। 368 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? राजस्थान। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? बिहार ने हराया है राजस्थान को। आंसर हो जाएंगे सी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? भोपाल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महिला 20 शिखर सम्मेलन महाबलीपुरम। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका। आंसर हो जाएंगे डी। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? सुधार गृह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई?
ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? 10वां स्थापना दिवस तो तेलंगाना मनाएगा। आंसर हो जाएगा बी, 2 जून 2014। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश से संबंधित हैं? बुल्गारिया, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा से। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा से। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्ष बाद। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्ष बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजित किया गया है ओमान की खाड़ी। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन क्या था? जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो 15 पदक के साथ पहले स्थान पर है। आंसर यह जाएगा सी। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश। बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रितु कालरा को। रितु कालरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। आंसर हो जाएंगे ए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन असम। नेक्स्ट प्रश्न, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? टाटा ग्रुप। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? सांची शहर है कहाँ? यह मध्य प्रदेश। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित? भिवंडी महाराष्ट्र। भिवंडी महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है?
किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएंगे बी, आरबीआई के द्वारा। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इस इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किसने तैयार की है? चीन ने। तो चलिए 100 क्वेश्चन को आज भी हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आपको याद है बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।